हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी चैनल में। और मेरा संकल्प है कि हम आपको अंग्रेजी बोलना भी सिखाएंगे, साथ ही में अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे और सारे प्रीपोजिशन में आपका क्लियर करने वाला हूं। तो अभी हम जो समझने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन को समझने जा रहे हैं। तो पहला प्रीपोजिशन जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो आपका ओवर का बताने वाला हूं। और ओवर का माना पर, ऊपर होता है, के दौरान भी होता है। इसका सारा डिफरेंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। साथ ही में आप सीखेंगे कि एबो का माना क्या होता है, एबो का इंग्लिश स्पीकिंग और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा क्या फायदा होने वाला है। साथ में हम अब का यूज सीखने वाले हैं कि अब कहां पर और कैसे यूज होने वाला है। और हम आपको सिखाने वाले इस वीडियो में कि बिलो का माना कहाँ क्या होता है, कहां पर यूज होने वाला है, अंडर का यूज आप कैसे करेंगे, डाउन का यूज कैसे करेंगे और बीनीथ का यूज कैसे करेंगे और साथ साथ में अंडरनीथ का यूज आप कैसे करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओवर से। मतलब ये है कि ओवर का यूज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अच्छा, ओवर का माना पर भी होता है, ओवर का माना के ऊपर होता है, के ऊपर से भी होता है, ओवर का माना दौरान भी होता है, ओवर का माना खत्म हो जाना भी होता है। चलिए डिफरेंट यूज आपको बताने वाला हूं। जो ओवर का आपका पहला यूज है ये होने वाला है कि कोई चीज पूरी ढकी हुई हो। क्या हो? कोई चीज कोई पूरी ढकी हुई हो तो वहां पर हम ओवर का माना यूज करेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि राजू ने बच्चे के ऊपर शॉल ढक दिया था या फैला दिया था, तो एग्जांपल हो जाएगा कि राजू स्प्रेड द शॉल ओवर द चाइल्ड। अब कहेंगे ओवर द चाइल्ड कहने वाले हैं। आप टेबल देख रहे हैं और जैसे कि सेंटेंस ये हो जाएगा, डिनर का आपका टेबल है और टेबल क्लॉथ उस पर बिछाया गया। जैसे कहना है कि मैंने टेबल क्लॉथ टेबल पर बिछाया, तो क्या कहेंगे? आई स्प्रेड, क्या बोलने वाले हैं? आई स्प्रेड टेबल क्लॉथ। अब क्या कहेंगे? ऑन द टेबल कहेंगे या ओवर द टेबल। यहां पर दोस्तों आपका ऑन बिल्कुल नहीं होने वाला है, यहां पर आपका ओवर हो जाएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा कि आई स्प्रेड टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी टेबल के ऊपर मैंने टेबल क्लॉथ को लगा दिया। अब यहां पर ओवर की यूज करने वाले हैं इसलिए कि जो आपका टेबल है पूरे तरीके से वो कवर कर ले रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है कि टेबल को पूरा ढक ले रहा है यहां पर, इसीलिए हम ओवर यूज करने वाले हैं। दूसरा यूज करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। और हम और आगे समझते हैं दोस्तों। ओवर का माना के ऊपर से होता है, इसको ये समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा कि डॉग जो है दीवार के ऊपर से कूद गया, तो क्या हो जाएगा कि द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल। अब इस एग्जांपल में देखिएगा कि कुत्ता दीवार के ऊपर से कूदा, मतलब ये है कि दीवार को टच नहीं किया, यहां पर दीवार के ऊपर से कूद गया। तो यहां पर क्या मूवमेंट भी हो रहा है। तो आपका एग्जांपल था द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल। इसी तरह हमने कहा कि चिड़िया मेरे बिल्डिंग के ऊपर उड़ रही हैं या बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रही हैं, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माय बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर टाउन के ऊपर उड़ रहा है, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। उसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, उसके ऊपर से उड़ रहा है। तो जहां पर आपका देखेंगे मूवमेंट होने वाला है और ऊपर से जा रहा है, तो वहां पर आप ओवर का यूज करने वाले हैं, दूसरा आप यूज नहीं करेंगे साथियों। जैसे यहाँ पर दो फोटो देख रहे हैं, एक फोटो और दो फोटो को देख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक फोटो का अगर दूसरा फोटो एकदम सीधे ऊपर होगा तब वहां पर ओवर यूज करने वाले हैं। जैसे हमने कहा राजू के फोटो राजेश के फोटो के ऊपर है, तो राजूस फोटो इज ओवर राजेश फोटो। तो यहां भी क्या देख रहे हैं कि राजू की फोटो राजेश के ऊपर है। तो यहां इसका हमने कहा कि ए की फोटो बी के ऊपर है, यानी क्या एकदम ऊपर नीचे जब होगा तब वहां पर आप ओवर यूज करने वाले हैं। वरना फिर अगर दाएं बाएं हो जाएगा तो वहां पर एबो यूज करने वाले हैं। तो इस तरह ओवर का आपका तीसरा यूज है कि बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए, बस में कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पर बिल्कुल अगर सीधे में हो रहा है तो वहां पर आप यूज करने वाले हैं ओवर का, और दूसरा यूज आप यहां पर नहीं करने वाले हैं। चौथा यूज ओवर का हो जाएगा जब क्या होता है किसी चीज पर हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा टॉक ओवर, तो किसी चीज पर बात करना। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा टुडे वी शुड डिस्कस ओवर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन।
तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन के महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसके उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी डिस्कस होगा, उसके बाद में ओवर बात करेंगे, और इसी तरह टॉक अगर कहना होगा तो ओवर पर बात करेंगे। जैसे हमने कहा यू शुड टॉक ओवर पॉलिटिक्स, कि तुम्हें पॉलिटिक्स पर बात करना चाहिए, तो इस तरह टॉक के बाद में आप ओवर यूज करेंगे, और डिस्कस के बाद में भी आप ओवर यूज करने वाले हैं। और आगे हम समझते हैं कि ओवर का पांचवा यूज कहां पर होने वाला है। इफ समथिंग इज ओवर अ पार्टिकुलर अमाउंट, मेजरमेंट और एज, इट इज मोर देन दैट अमाउंट, मेजरमेंट और एज, यानी कि पर या के ऊपर इसका माना होने वाला है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि द ताज महल वेलकम्स ओवर 6 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर। तो क्या होगा कि ताजमहल जो है स्वागत करती है 6 मिलियन से अधिक लोगों पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है। तो जो ओवर का यूज हो रहा है हमारा बता रहा है तो उससे अधिक लोग होने वाले हैं। तो इस तरह हमारा ओवर का यूज होने वाला है दोस्तों। जैसे क्लास में आप देखते हैं कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, और आपने जब काउंट नहीं किया, लेकिन आपको लग रहा है कि 50 से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं, यानी क्लास में आप गए और आपने देखा कि बच्चे वहां पर ज्यादा हैं, तो आपने कहा कि क्लास में 50 से अधिक स्टूडेंट हैं। तो क्या होगा कि देयर आर ओवर 50 स्टूडेंट्स, कहां पर हो जाएगा, इन द क्लास आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ओवर का माना अधिक होता है, तो यहाँ पर अधिक कहना होगा, वहां पर भी आप ओवर का यूज करने वाले हैं। अच्छा, उम्र की बात करते हैं, तो हमने कहा कि अच्छा उसकी शादी होनी, हमने कहा वो तो 30 साल से ज्यादा का है, ही इज ओवर 30, क्या हो जाएगा, ही इज ओवर 30। तो जब उम्र की बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर अधिक की माना लेना है तो हो जाएगा ही इज ओवर 30, यानी उसकी उम्र 30 से ज्यादा होने वाली है। तो क्या हो रहा है, ओवर का माना काउंट कराने के लिए जब कोई चीज ज्यादा होता है तो वहां पर भी आप ओवर का यूज करने वाले हैं। छठा यूज हम समझने वाले हैं, जिसके माना होता है, ओवर का माना होता है के दौरान। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे हम। इफ समथिंग हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैपेंस ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे कि मेनी स्ट्राइक्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हैव नॉट एंडेड सक्सेसफुली। तो आपने कहा मेनी स्ट्राइक्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों के दौरान। तो आपने क्या देखा, मेनी स्ट्राइक्स, बहुत सारे स्ट्राइक्स ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, यानी पिछले कुछ सालों के दौरान, हैव नॉट एंडेड सक्सेसफुली, कि कामयाबी के साथ में वो समाप्त नहीं हुए हैं। तो आपने ओवर का माना देखा क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका दौरान के माना में भी हो जा रहा है। अच्छा, सातवां माना समझते हैं कि ओवर का माना होता है से बाहर भी होता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान होता जाएगा, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ओवर एन इलनेस or an experience, it has finished and you have recovered from its effects। तो जैसे कि आप बीमार थे और आप अच्छे हो गए, और आने के बाद में हमने कहा कि I am glad that you are over the flu। तो I am glad, मैं खुश हूं या मुझे खुशी है कि that मतलब कि you are over the flu, कि आप जो फ्लू की बीमारी थी आप उससे बाहर आ गए। तो ओवर का माना क्या देखा कि इस तरह से अगर कोई बीमारी से बाहर आ जाता है तो वहां पर भी आप ओवर का यूज करने वाले हैं। और क्या होता है, अगला यूज आप समझ देगा, इसका माना क्या होता है कि जब समाप्त कोई चीज होता है या हो जाता है या पूर्ण हो जाता है तो वहां पर भी हम ओवर का माना लेने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि इफ एन एक्टिविटी इज ओवर और ऑल ओवर, इट इज कंप्लीटली फिनिश्ड। जैसे द बैड टाइम्स वर ओवर, यानी कि बुरे समय समाप्त हो गए। आई वॉज ग्लैड इट वॉज ऑल ओवर, मुझे खुशी थी कि ये संपूर्ण हो गया था, पूरा हो गया था। चलिए नौवा हम स्टाइल्स का और नौवा इसका यूज समझते हैं कि ऑल ओवर का माना क्या होता है। जब ऑल ओवर आ जाएगा उसका माना हो जाएगा सभी जगह। क्या हो जाएगा उसका माना, सभी जगह हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एकदम फेमस एग्जांपल मुझे उम्मीद है कि कैच कर लेंगे कि इंग्लिश पूरे दुनिया में बोली जाती है। 10वां एग्जांपल हम समझते हैं, जिसे क्या होता है कि ओवर हियर या ओवर दियर। ओवर हियर का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर, जैसे व्हाई डोंट यू कम ओवर हियर, कि आप यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं, तो ओवर हियर यूज हो जाएगा। और ओवर दियर कहना है वहां पर, तो क्या कहेंगे, शी मैरिड एन अमेरिकन एंड शी सेटल्ड डाउन ओवर दियर, और वहीं पर वो सेटल हो गई। तो क्या हो गया, अब इस तरह भी कह सकते हैं कि
शी मैरिड एन अमेरिकन एंड सेटल डाउन ओवर देयर, कि उसने एक अमेरिकन से शादी किया और ये वहीं पर वो शिफ्ट हो गई। ओवर का माना पलटा हुआ या पलटी हुई भी आता है, जैसे कि इफ समथिंग रोल्स ओवर और is turned over, its position changes so that the part that was facing upwards is now facing downwards। एग्जाम्पल से हम इसको और आसानी समझते हैं, जैसे हमने कहा his car rolled over after a tire was punctured, तो क्या हुआ his car rolled over, ये पास्ट इंडिफिनिट ऐसा ग्रामर हो जाएगा कि उसकी कार पलट गई या लुढ़क गई। आफ्टर अ टायर was punctured, कि उसका जो एक टायर था पंक्चर हो जाने के बाद में। अच्छा, ओवर का 12वां हमारा इस्तेमाल जो होने वाला है वो के ऊपर के माने में यूज होने वाला है, इस तरह से समझिएगा, जैसे कि इफ यू हैव कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर समवन और समथिंग यू आर एबल टू कंट्रोल देम और इन्फ्लुएंस देम। जैसे हमने कहा कि द ऑयल कंपनीज हैव लॉस्ट देयर पावर ओवर ऑयल प्राइसेस, तो मतलब क्या हो गया कि द ऑयल कंपनीज की तेल की कंपनियों ने क्या खो दिया है, अपना पावर खो दिया है कीमतों के ऊपर, कि जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें पावर खो दिया। तो किसी चीज पर इन्फ्लुएंस हो या किसी पर कंट्रोल की बात आती हो तो वहां पर भी आप ओवर का प्रयोग करने वाले हैं साथियों। तो इस एग्जांपल से आई होप अब आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। अगर जरूरत हो वीडियो को और दोबारा आप देखिएगा ताकि ये सारी चीजें आपके लिए अब क्लियर हो जाएं। अब हम समझने जानने वाले हैं कि एबो का माना क्या होता है। देखिए एबो का माना भी ऊपर होता है, एबो का माना क्या होगा, ऊपर होगा, लेकिन इसके इस्तेमाल में फर्क आपका होता है। एक तो होता है ये लेवल बताने के लिए आता है, किसी चीज की ऊंचाई बताने के लिए आता है, और दूसरे से क्या फायदा होगा कि ऊंचा तो होगा लेकिन क्या होगा वो सीधा नहीं बताता है कि दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है, मतलब सीधा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका एक फोटो नीचे लगा हुआ है और 3 फोटो ऊपर लगे हुए हैं। चलिए हम इनका पहले नाम दे देते हैं। बाएं तरफ से देखिएगा, पहले फोटो का नाम ए हो गया, दूसरे का नाम बी हो गया, तीसरे का नाम सी हो गया। ये तीनों एक लाइन में फोटो लगे हुए हैं और तीसरा जो चौथा हमारा है वो नीचे लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा चौथा नीचे लगा हुआ, अब इसके ऊपर जो है अगर इसके लेबल बताएंगे तब यहां पर क्या हो जाएगा, जब लेबल बताने में हम एबो यूज करने वाले हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए वाले फोटो कह सकते हैं कि ए इज एबो डी। क्या हमने कहा कि ए इज एबो डी। अच्छा, बी वाले को भी कह सकते हैं कि बी इज एबो डी। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर ओवर का यूज किया था कि ये फोटो बिल्कुल ऊपर अगर होगा तो वहां पर ओवर यूज कर सकते हैं। और देखिएगा जो सी फोटो आपका है जो दाहिने तरफ है, यानी कि ऊपर ऊंचाई में तो है लेकिन उसके लेबल में नहीं है, दाहिने बाएं जा रहा है। तो आपका सी फोटो आप जो देख रहे हैं ना, सी फोटो के लिए आप एबो यूज करने वाले हैं। आप कहेंगे कि सी इज एबो डी। तो इसका मेन फर्क यही है कि ऊंचाई बताने वाला होता है। अच्छा, इसका दूसरा यूज क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा कि आप समुद्र में खड़े हुए हैं तो क्या हो रहा है कि हाथ उस पे पानी आपके शोल्डर के ऊपर है, तो हमने कहा कि द वाटर इज एबो शोल्डर। तो क्या हम शोल्डर के ऊपर के हिस्से को बता रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि द वाटर इज एबो शोल्डर, जहां पर भी खड़े हैं। तो इस तरह इसका यूज हो जाने वाला है। चलिए और हम इसको एग्जांपल और क्लियर भी करके समझते हैं दोस्तों। जैसे इसका पहला यूज हम समझते हैं कि he lifted his hands above his head, कि उसने अपने हाथ को अपने सर के ऊपर कर दिया। तो क्या हम एक लेबल यहाँ पे बता रहे हैं कि सर के ऊपर कर दिया। अच्छा, बगैर मूवमेंट वाली चीज भी आप देख लीजिएगा, जैसे आपने कहा कि there is a painting above the sofa, कि सोफा के ऊपर एक पेंटिंग है। अब क्या हो रहा है कि सोफा के बिल्कुल ऊपर भी चाहे पेंटिंग को कर लें या थोड़ा दाएं बाएं भी कर लें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कितना भी दाएं बाएं कर लें, बस ये कि लेबल आपका ऊपर होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर हम यूज करने वाले हैं। तो आपने पहले एग्जांपल पे क्या देखा कि मोमेंट भी हो सकता है, जैसे he lifted his hands, उसने अपना हाथ उठाया कहां पर, above his head, अपने सर के ऊपर। तो यहां पर आपका मोमेंट हो रहा है लेकिन हम लेबल की बात कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में आपने देखा there is a painting above the sofa, कि सोफा के ऊपर है, यहां पे मोमेंट है, बिल्कुल नहीं रहा है। अच्छा, अब सेकंड हम इसका यूज समझते हैं कि the temperature rose to just above 40 degrees,
कि जो हमारा टेम्परेचर है कितना बढ़ गया है कि 40 डिग्री के ऊपर बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी आप एबो यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं कि इट वाज एबो एवरेज लेवल्स ऑफ रेनफॉल, कि जो बारिश हुई है, मतलब जो बारिश उसमें मामला था, तो जो लेवल एक रहता है उस लेवल से अधिक था, तो अभी तभी तो आपने कहा इट वाज एबो एवरेज लेवल्स ऑफ रेनफॉल। अच्छा, तीसरा इसका जो फायदा होने वाला है उपरोक्त के माने में हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में आप समझिएगा कि एग्जाम में देखते ना तो क्या लिखा रहता है, द रिजल्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एबो, कि नीचे लिखा हुआ है, आपका एग्जाम जो नंबर आपके आए हैं ऊपर लिखे हुए हैं, तो आपने एग्जांपल कह दिया द रिजल्ट हैज बीन, क्या आपने कहा, द रिजल्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एबो, के ऊपर उसको बता दिया गया है। चौथा है, हम इसका यूज समझते हैं, कैसे हो जाएगा कि इफ सम वन इज एबो यू, दे आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर यू, यानी कि से ऊपर या से श्रेष्ठ के माना में हो जाएगा कि द पीपल एबो यू इन द पोजीशंस ऑफ पावर। एक इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे आई हैड ऑर्डर्ड फ्रॉम एबो, तो यहां पे क्या हो रहा है, आई हैड ऑर्डर्स, तो आई हैड ऑर्डर्स यानी कि हमारे पास ऑर्डर थे, पास इंडिफरेंट से ग्रामर हो जाएगा आई हैड ऑर्डर्स फ्रॉम एबो, यानी कि ऊपर के बड़े अधिकारियों से, बड़े साहब से मेरे पास में ऑर्डर था। इसका पांचवा और आखिरी यूज आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से यूज करने वाले हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस पर आप शक कर रहे हैं, तो हमने कहा वो शक करने के लायक नहीं, वो शक से परे। जैसे आपने कहा एवरीवन इन द मिलिट्री काउंसिल वाज कंप्लीटली अबव द सस्पिशन, कि हर एक व्यक्ति मिलिट्री काउंसिल में, अरे भाई, शक से परे था, यानी शक कर ही नहीं सकते हैं। तो इसकी पोजीशन की वजह से या वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से शक ना किया जाए, तो वहां पर कहने वाले हैं। और आप एक और लास्ट एग्जांपल इसका समझिएगा, ही इज अबव सस्पिशन, कि वो सस्पिशन से ऊपर है, कि वो शक से ऊपर है। अच्छा, अब का यूज हम समझते हैं, बहुत ही छोटा सा यूज, बहुत आसान है। जैसे हमने कहा ही क्लाइम्ड अप द ट्री, तो क्या हो रहा है, अप में ऊपर की तरफ हम दिखा दें सीधा जाने के लिए, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, कि वो पेड़ पर चढ़ा। इसी तरह द प्राइस ऑफ ऑयल इज राइजिंग अप, क्या हो रहा है कि तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट एग्जांपल समझिएगा, द काइट वेंट अप, तो यानी कि जो काइट आपका है वो ऊपर जाती गई, तो यहां पर हम इसका यूज करें। बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब हम चलते हैं कि अंडर का यूज समझते हैं कि अंडर का यूज कहां पे होने वाले। पहला, जिसमें मोमेंट ना हो, जैसे कि माई शूज आर अंडर द बेड। अच्छा, अब हम अंडर का यूज समझने वाले, बहुत ही आसान। हमारा अंडर मतलब नीचे होता है, किसी चीज के नीचे। जैसे हमने कहा कि बिल्ली टेबल के नीचे, तो क्या हो जाएगा कि द कैट इज अंडर द टेबल। इसमें क्या हो रहा है कि टेबल और बिल्ली में गैप मिल रहा है, तो जब इस तरह गैप मिलेगा तो वहां पर आप अंडर का यूज करने वाले हैं। आप जो खाना खाने बैठते हैं, अगर मान लीजिएगा टेबल पे बैठे हुए हैं खाने के लिए, सो आपके लेग्स नीचे रहते हैं ना, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, योर लेग्स आर अंडर द टेबल, कि आपके पैर टेबल के नीचे हैं। तो इस तरह जब कोई चीज गायब होता है नीचे बताने के लिए, तो वहां पर आप अंडर का यूज करने वाले हैं साथियों। तो इसमें कुछ मोमेंट है नहीं। जैसे आपने कहा कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, तो बैठे हुए थे, उसमें कुछ मोमेंट था नहीं। कुछ एग्जांपल इसके मोमेंट वाले भी हो जाएंगे, जैसे कि नाव थी, बोट थी, और वो ब्रिज के नीचे से निकल गई, तो क्या हो जाएगा कि द बोट, क्या हो जाएगा, द बोट पास्ड अंडर द ब्रिज। तो क्या हो रहा है कि नीचे है और ब्रिज को टच नहीं की हुई है, और लेकिन मूवमेंट में जा रही है, तो यहां पर भी आप अंडर का दोस्तों यूज करने वाले हैं। चलिए हम और इसका अगला बहुत ही आसान यूज समझते हैं। अच्छा, इसका एज बताने के लिए भी आता है। जैसे अगर उम्र कम होती है तो वहां पर आप एज बताएंगे, जैसे कहना है इट इज अनलॉफुल टू बाय सिगरेट्स इफ यू आर अंडर 21 ईयर्स, कि अगर आप 21 साल से छोटे हैं तो सिगरेट खरीदना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। या इट इज अनलॉफुल टू बाय वाइन, की मतलब है कि लॉफुल नहीं है आपके लिए शराब खरीदना इफ यू आर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप 21 साल के उम्र के अंदर हैं। लास्ट एग्जांपल इसका और समझते हैं उम्र के बारे में। आई कैन नॉट परमिट यू टू एंटर दिस क्लब, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता हूं इस क्लब में प्रवेश करने का।
किस लिए नहीं दे सकते भैया? यू आर अंडर एज, यू आर अंडर एज मतलब है कि अभी उम्र के अंदर हो, जो एक लिमिट बनी हुई है उस उम्र से मतलब कम हो, तो इसके लिए हमारा दोस्तों यहाँ पर यूज हो जाएगा। चलिए हम अगला इसका यूज समझते हैं। क्या होता है अंडर के साथ में कुछ हम और वर्ड लगा देते हैं। तो अंडर इज ऑल्सो यूज इन कॉमन इंग्लिश एक्सप्रेशन सच एज अंडर द वेदर, अंडर प्रेशर, अंडर द लॉ, अंडर अरेस्ट। तो आपने इसके अंडर के सारे यूज समझे। और हम अब अगला यूज समझते हैं कि बिलो का माना का यूज होने वाला, बिलो का माना भी नीचे होने वाला है, और ये जो अपोजिट है एबो का अपोजिट है। जैसे माय नेम इज बिलो राजूस नेम, कि मेरा नाम राजू के नाम से नीचे है। पीटर इज एबो मी एंड मोनिका इज बिलो मी। तो क्या होगा? पीटर इज एबो मी यानी पीटर मुझसे ऊपर, एक लिस्ट आप देख रहे हैं तो कहा पीटर ऊपर है और मोनिका नीचे है। इसी तरह आपने कहा कि रामूस फोटो इज बिलो राजूस फोटो, कि रामू की फोटो राजू के फोटो के नीचे है। कहना है कि श्रीलंका इज बिलो इंडिया, तो क्या होगा कि श्रीलंका है जो इंडिया से नीचे है, तो इस तरह से हो जाएगा। और इसका यूज हम देखते हैं कि सम पीपल थिंक शी मैरिड बिलो हर फैमिली, कुछ लोग सोचते हैं कि उसने अपने से नीचे परिवार में उसने शादी कर लिया। तो बिलो का यूज हमारा कभी नीचे परिवार के पोजीशन दिखाने के लिए भी हम यूज करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम इसका लास्ट यूज और समझते हैं। डाउन का जो हमने आपको बताया था, ये आपका अपोजिट डाउन हो जाने वाला है। तो एग्जांपल समझिएगा, ही क्लाइम्ब डाउन द ट्री, कि वो पेड़ से नीचे उतरा। जब ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ डायरेक्ट आना कह दे तो वहां पे डाउन कहने वाले हैं। जैसे कि दे गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कि वो ट्रेन से उतर गए। द ऑयल प्राइस फेल डाउन, कि तेल का भाव गिर गया। तो यहां से आपका डाउन यूज हो जाएगा। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही आसान कलिमा था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। यदि आपको फिर भी कुछ लगा हो तो इसको दोबारा और आप वॉच कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।